जी, क्या कहेंगे इस यात्रा को लेके आप? मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि कम से कम में हम हल्का सा अपना प्रयास तो करें। भले ही आज इतने कौरव, इतने अत्याचारी जो मुखोटे पहन के नेता बने हुए हैं, या मैं किसी को इल्जाम नहीं लगाना चाहती, अच्छे भी होंगे उनमें, सब खराब नहीं हो सकते, लेकिन वो इतनी संख्या में हो गए हैं कि 99 जो झूठ बोलने वाले हैं वो एक सच को इतना दबा के बैठे हुए हैं कि वो व्यक्ति उम्र बिता देगा, उसकी संतान उम्र बिता देगी, लेकिन सच्चाई उभर कर नहीं आ सकती। मैं आज सच्चाई के साथ कह सकती हूँ, चाहे कोई भी इसमें सामने हो तो शायद 0.1% कोई न्याय पाता होगा ऐसे मामलों में। ये जो ऐसे कानून बना दिए गए सरकार की द्वारा, ये अच्छाई के लिए बनाए थोड़े थे। शब्दों में हाँ जी, अच्छाई के लिए बनाए थे, महिला की सुरक्षा के लिए बनाए थे, बहुत अच्छी बात थी, जिसकी सोच थी वो बहुत अच्छी थी। लेकिन आज उनका जो दुरुपयोग हो रहा है, मैंने अपना निजी अनुभव बताया है कि मैं जो हूँ प्रोफेसर रही हूँ, मैंने क्लास में किसी ने किताब नहीं लेके आई तो मैंने उस लड़कियों को बाहर निकाल दिया। बाहर निकलने के बाद मुझे पता लगा कि लिखित में उन लड़कियों से लिखवा लिया गया मेरे ही कलीग के द्वारा कि इसके ये जो है स्वर्ण जाति से है और जो है दूसरी जाति से लड़कियां थी, तो इन्होंने इसके ऊपर SC ST का केस मेरे ऊपर डलवा दिया गया। लेकिन वो केस डलने से पहले मुझे पता लगा कि उनके पेरेंट्स ने ये कहा प्रधान जी के आगे कि भी ये तो ऐसा था ही नहीं, मैडम ने तो किताब के लिए बाहर निकाला था। और लड़कियों ने खुद लिख के दिया, माफी मांगी। लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो मेरे बच्चे रुल जाते, मेरी आत्मा को कितनी ठेस लगती और शायद मैं उभर ही ना पाती। दुख तो मुझे फिर भी हुआ, भोगना पड़ा, मेरे को RTI लगानी पड़ी, मेरे को पता नहीं क्या क्या झंझटों में जाना पड़ा, मेरी मतलब बाद में PF भी रोक दिया गया, लेकिन मैं घबराई नहीं, मैंने अपना सामना किया और आज मैं सच्चाई के साथ जिंदा हूं। और आज उसी कॉलेज में ये कह रहे हैं कि दूसरी सुदर्शन राठी मत बना देना, आप मतलब आज कॉलेज का हाल सही कर लो। तो कहाँ हूं मैं, ये मुझे अब पता लग गया। दूसरी बात, मैं अपने दो बाइट और लेना चाहती हूँ। मैं एक निजी अनुभव बताती हूँ कि मेरी रिश्तेदारी में ही इतना प्यार करने वाला परिवार था, उनके जो बहू के घर वाले थे वो शराबी कबाबी थे। लड़की को इतना उठा दिया उस बहू को कि वो बेचारी वो सलाद काट रही है और ऐसे से बाल बिखरा के और जो है पड़ोस में एक चौकी थी वहां पे पहुंच गई और ये केस डाल दिया कि जी मेरे को तो सास ने मारा, मेरे को मेरे पति ने मारा, मेरे को इसने मारा। और उनसे जो है वो करीब 8 लाख रुपए ले लिए उन लोगों ने दिए और वो जो है बच गए, वो बच गए जी, वो बच गए। और जो है उसके पैसे लेकर उसके घर वाले शराब पी गए और उसकी डेथ हुई, उसको मार दिया उन घर वालों ने ही। दूसरा उदाहरण पंचकुला का है, जिसमें लड़का इंजीनियर, लड़की जो है वो गलती से जिसकी मतलब 20% ही किडनी काम कर रही थी, उसकी शादी कर दी गई। बाद में पता लगा कि कभी वो लड़की आधा खीरा खा रही है, कभी इतना सा सेब की फांक खा रही है। उन्होंने सोचा आज की लड़कियां अपने आप को कमसिन सा दिखाने के लिए ऐसा करती होंगी। बाद में PGI की रिपोर्ट मिली तो पता लगा कि किडनी खराब है इसकी। तो उन्होंने उनके घर वाले बुलवाए, केस चला कि भी ऐसे हमारे लड़के की लाइफ क्यों खराब कर दी। और उनके घर वालों ने 30 लाख रुपए की डिमांड कर दी कि ये तो डोरी का केस डाल देंगे हम आपके ऊपर। धीरे धीरे करते, क्योंकि उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया था, सारी वीडियो दिखाई शादी की। लड़का सरेंडर करके बोला कि मैं जो हूं चाहे मेरे को जेल में कितने दिन बिठा दो, मैं एक भी पैसा देने वाला नहीं हूं, बस मेरी लाइफ खराब होगी। जब वो 12 लाख रुपए में फैसला हुआ और वो 12 लाख उस लड़की के घर वाले खा गए। जैसा कि मुझे पता लगा कि इस तरह के केस हो रहे हैं लड़कियों को बेचने के, खाने के, मतलब जो अधोगति होती है, जो निरंतरता से बढ़ रही है, वो आज जिसको हम सनातनी बने बैठे हैं, कहीं वहां धर्म का काम कर रहे हैं, कहीं वहां करें, ये धर्म के काम क्यों ना करें। उन लड़कों की जिंदगी खराब हो रही है। एक नहीं हजार उदाहरण मैं बता सकती हूँ कि ऐसे तबाही हो जाती। आज पेरेंट्स शादी करने से पहले ये डरने लग गए हैं कि भी अच्छे खासे पैसे वाले ज्यादा डरते हैं कि कहीं को केस करके कोई करोड़ों रुपए हमारे ना ले जाए। उसमें हम भी एग्जाम्पल है, आप भी एग्जाम्पल है, सब है। तो मतलब ये हाथ जोड़ के सरकार से भी विनती है, पत्रकारों से भी विनती है कि अपने अंदर की आत्मा को तो कम से कम जीवित रखो। यदि सनातनी कहते हो, हिंदू कहते हो, भारतीय कहते हो, तो अपने अंदर की आत्मा को जीवित रख के अपने धर्म का निर्वाह करे, चाहे पत्रकार है, चाहे नेता है, चाहे शिक्षक है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है। और हमारे देश का उद्धार तब हो सकता है। नहीं यहाँ तो हम दिन पर दिन गिरते जा रहे हैं, ना हम विदेशी रहे ना हम इस देश के रहे। देखिए धन्यवाद। बहुत विद्वान प्रोफेसर हैं
जिन्होंने पूरा वृतांत बताया है, पूरी जीवन की घटनाएं बताई हैं। कानून में बदलाव की जरूरत है, कानून का दुरुपयोग हो रहा है, इससे काफी लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। जो सच्चाई कम होती है और उसको झूठा बना करके परोसा जाता है और बड़ी लूटपाट की जाती है, यहाँ तक कि गैंग बनी हुई है और किसी सीधे आदमी को उसमें फंसा लेते हैं, उसकी पूरी आत्मा दुखी होती है। तो आप अपने कमेंट्स भी भेजें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास जाए और इस समस्या का समाधान हो सके। धन्यवाद।